बेटा हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। बेटा इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द फ्लोएम। हमने फ्लोएम के बारे में बात करी थी। वो फ्लोएम के जितने भी कंपोनेंट थे, स्यूट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड द लास्ट वन द फ्लोएम फाइबर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज की वीडियो में जो हमें बात करनी है वो करनी है टिश्यू सिस्टम की बात करनी है कि किसी भी प्लांट के अंदर जो टिश्यू है वो किस किस तरीके से अरेंज होंगे, वो हमें यहाँ पर देखना है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं विद द टिश्यू सिस्टम। ठीक है, तो स्टार्ट विद टिश्यू सिस्टम कि किसी भी प्लांट के अंदर कौन कौन से टिश्यू होंगे, किस किस तरीके से वो अरेंज होंगे, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी है। तो हम बोलते हैं कि मेनली जो प्लांट है उसके अंदर हम तीन तरह के टिश्यू बोल के चलते हैं। पहला कौन सा था, दैट इज एपिडर्मल टिश्यू। सेकेंड वन इज द ग्राउंड टिश्यू। एंड बेटा लास्ट वन इज द वस्कुलर टिश्यू। ठीक है, लास्ट वन इज द वस्कुलर टिश्यू। इनका बेसिक हमें पता है, एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि अब हमें जितने भी टिश्यू आएंगे प्लांट के अंदर, जो भी नाम लिखेंगे वो सभी हमें वेल डिटेल डिस्कस करने। ठीक है, तो ये जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मल है, दैट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट ऑर्गन। कवरिंग ऑफ प्लांट ऑर्गन। प्लांट ऑर्गन की बेटा ये सबसे बाहर की कवरिंग है ना। तो इस एपिडर्मल से दो चीज़ें मिलेगी हमें। एक तो सबसे बाहर की लेयर जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, एक तो मिलेगा कि हमें एपिडर्मिस, और दूसरी जो एपिडर्मिस की जो मॉडिफिकेशन है, जो एपिडर्मिस से अराइज हुई है, दैट इज द एपिडर्मल अपेंडेजेस, वो हमें यहाँ से मिलेंगे। तो एपिडर्मल अपेंडेजेस। ठीक है बेटा, दूसरा है ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू भी हमने पहले देखा था कि हम ग्राउंड टिश्यू किसको बोलते हैं, एपिडर्मिस और वस्कुलर टिश्यू को छोड़ दो, है ना। एपिडर्मिस और वस्कुलर टिश्यू को छोड़ दें, उसके अलावा जो भी बच गया वो आपका किस में काउंट होगा, ग्राउंड टिश्यू के अंदर काउंट होगा। ऑल टिश्यू एक्सेप्ट कौन कौन से हैं, एक तो एपिडर्मल टिश्यू, और दूसरा कौन सा है, वस्कुलर टिश्यू। तो इनको अगर हम छोड़ दें, इन दोनों को छोड़ दें, तो बाकी का जितना भी टिश्यू बच गया वो आपका ग्राउंड टिश्यू कहलाता है। ठीक है, तो बेटा ग्राउंड टिश्यू में कौन कौन सी चीज़ें जाएगी, तो वो भी एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। देखिए ग्राउंड टिश्यू हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द कोर्टेक्स, सेकेंड वन इज द पेरिसाइकिल, एंड द लास्ट वन इज द पिथ। और जो तीसरा कंपोनेंट आ गया बेटा वो आ गया आपका पिथ का। ठीक है, अभी देखो जो कोर्टेक्स है, स्टेम के केस में जो कोर्टेक्स है वो भी तीन टाइप का या तीन लेयर का हो सकता है। तो कोर्टेक्स के अंदर कौन कौन सी तीन लेयर मिलेगी वो चीज़ देखिएगा। पहले आपको लेयर मिलेगी दैट इज हाइपोडर्मिस इन केस ऑफ द डाइकोट स्टेम, जो एपिडर्मिस के नीचे होगी। उसके बाद में दूसरा दैट इज जर्नल कोर्टेक्स, जो पैरेन्काइमा टिश्यू का बना होगा, फोटोसिंथेटिक नेचर का भी हो सकता है। और तीसरा है तब कोर्टेक्स की ही सेल मॉडिफाइड हो जाए, बैरल से स्ट्रक्चर बना दे, दैट इज नोन एज द एंडोडर्मिस। तो ये तीन चीज़ें हैं जो कोर्टेक्स को बनाती हैं। तो कोर्टेक्स, पेरिसाइकिल और पिथ, इन सभी का कम्बिनेशन क्या कहलाता है, मेडुलरी रे बनाते हैं।
बेटा लास्ट में बच गया हमारा कौन सा, वस्कुलर टिश्यू। तो जो वस्कुलर टिश्यू है वो किसका बना होगा, जाइलम फ्लोएम का बना होगा। तो हमने जैसे अभी लास्ट क्लास में पढ़ाई था अबाउट द परमानेंट टिश्यू, जिसमें हमने दो टाइप पढ़े थे, सिंपल एंड द कॉम्प्लेक्स। तो वहाँ पर हमने जाइलम फ्लोएम के बारे में बात करी थी। तो जो वस्कुलर टिश्यू है कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बेटा उसका ये बना होगा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में कौन कौन से दो नाम आए थे वो आपको बड़े अच्छे से याद होंगे। दो नाम कौन कौन से थे, द वन इज द जाइलम एंड द सेकेंड वन इज द फ्लोएम। तो बेटा इन दोनों का कम्बिनेशन, जाइलम और फ्लोएम का जो कम्बिनेशन है वो आपका क्या कहलाएगा, वस्कुलर टिश्यू कहलाता है। अगर हम बात करें एपिडर्मिस की, है ना, एपिडर्मिस के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि भाई एपिडर्मिस सबसे बाहर की कवरिंग है जो ऑर्गन को कवर करने लगे। अगर मैं बोल दूं कि भाई एपिडर्मिस के फंक्शन क्या क्या होंगे, क्या क्या काम होंगे, तो वो भी देख लेते हैं। फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस, नेक्स्ट में बात कर लेते हैं किसकी, फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस की बात कर लेते हैं। फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस कि एपिडर्मिस क्या क्या काम कर सकती है। तो मैं अभी सिर्फ शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि इसके काम क्या क्या हैं, कौन कौन से फंक्शन शो हो सकते हैं। उसके बाद में फिर हम ये डिटेल से डिस्कस करेंगे जो भी इनकी मॉडिफिकेशन वगैरह हो। तो जो एपिडर्मिस है दैट मे बी हेल्पफुल इन द प्रोटेक्शन, इसके अलावा एब्जॉर्प्शन, इसके अलावा एक्सक्रीशन, सिक्रेशन, इसके अलावा गैस इजेक्शन में भी हेल्प करेगा, गैसियस एक्सचेंज, इसके अलावा कंट्रोल ऑफ ट्रांसप्रेशन, कंट्रोल ऑफ ट्रांसप्रेशन उसको भी कंट्रोल करेगा। इसके अलावा जो जनरली है एपिडर्मिस बेटा कैसे होती है, सिंगल लेयर्ड होती है ना। इन मोस्टली केसेस एपिडर्मिस इज द सिंगल लेयर्ड, बट इन केस ऑफ द फ्यू एक्सेप्शंस इट मे बी मल्टी सेलुलर, मल्टी लेयर्ड भी हो सकती है ना। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिख रहा हूँ, एपिडर्मिस इज मोस्टली सिंगल लेयर्ड, सिंगल लेयर की होती है, बट इट इज मल्टी लेयर्ड इन किस किस के केस में बेटा आपको ये मल्टी लेयर्ड मिलेगी, वो कुछ मैं नाम लिख रहा हूँ जो आपके नीट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जैसे कि फिकस है ना, जो आपका बरगद वगैरह का उसमें, नीरियम के केस में, और एक है आपका पेपरोमोनिया के केस में। इनके केस में जो एपिडर्मिस है बेटा दैट इज मल्टी लेयर्ड, मल्टी लेयर्ड होगी। अदरवाइज बाकी के जितने भी हैं उन सभी में कैसी रहती है, सिंगल लेयर्ड प्रेजेंट होती है। क्लियर होगा। तो बेटा ये हो गया बेसिक कि जो प्लांट है उसको हमने मेनली तीन ग्रुप के अंदर डिवाइड कर रखा है। एपिडर्मल हो गया जो बाहर का है, आउटरमोस्ट है। जो वस्कुलर टिश्यू वो जाइलम फ्लोएम है जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे। इन दोनों के अलावा जो भी बच गया वो किस में जाएगा, ग्राउंड टिश्यू में आ जाएगा, जिसमें कोर्टेक्स, पेरिसाइकिल और पिथ की हमने बात करी। ठीक है, अभी हमने सिर्फ एपिडर्मिस के जो जनरल फीचर हैं, जो जनरल फंक्शन थे, वो हमने यहाँ पर देख लिए। अभी हमें क्या करना है कि इन सभी को वन बाय वन करके एक एक करके डिस्कस करना है। सबसे पहले हम बेटा बात करेंगे अबाउट द एपिडर्मिस की और उसकी मॉडिफिकेशन की, कि जो एपिडर्मल पार्ट है वो और क्या क्या एक्स्ट्रा फंक्शन कर सकते हैं और किस किस चीज़ के अंदर वो मॉडिफाइड हो सकती है, वो हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो फर्स्ट वन जो हमें डिस्कस करना है दैट इज एपिडर्मिस।
फर्स्ट वन इज द एपिडर्मिस। हमें एपिडर्मिस के बारे में बेटा बात करनी है, ठीक। तो देखो, अगर एपिडर्मिस की बात करें तो अभी मोस्टली फंक्शन हमने यहाँ पर देखे हैं कि कौन कौन से होंगे। अभी मैंने आपको बताया कि मोस्टली सिंगल लेयर्ड होती है, बट कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पर ये कैसे हो सकती है, मल्टी लेयर्ड हो सकती है, ठीक है। अदरवाइज ये कैसे होगी आपकी, मल्टी लेयर्ड ही हो, सिंगल लेयर्ड ही होगी ना। तो इसके फीचर क्या क्या वो देखते हैं सबसे पहले कि एपिडर्मिस की जनरल फीचर क्या क्या है। तो जो एपिडर्मिस है दैट इज द outermost covering, outermost covering, ठीक है। दूसरा कैसा है, ये लिविंग सेल्स का बना हुआ है। कौन सी सेल है ये, दीज आर द पैरेन्काइमा सेल्स, पैरेन्काइमा टिश्यू या फिर पैरेन्काइमा सेल्स है। आपको एपिडर्मिस बेटा कहाँ पर मिलेगी, प्रेजेंट इन द स्टेम, लीव्स, रूट, लगभग प्लांट के हर पार्ट में ये प्रेजेंट हो, ठीक है। इसके अलावा इसके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग मिलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं। आउटर साइड हैव ए वैक्सी कोटिंग, और जो बेटा इसके ऊपर वैक्सी कोटिंग है उसको हमने क्या बोला, दैट इज क्यूटिकल, उसको हम क्यूटिकल बोलते हैं, है ना। और ये जो एपिडर्मिस है वो क्यूटिन को सिक्रेट करती है, सिक्रेट क्यूटिन, जिससे क्यूटिकल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और बेटा एक प्लांट आपने पढ़ा होगा दैट इज ऑर्किड प्लांट, उसके अंदर एक नाम आता है वेनेडा, है ना। उसके अंदर टिश्यू होता है वेलामेंट टिश्यू, जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। कंपटीशन एग्जाम का पॉइंट है। एक प्लांट है वेनेडा, है ना, जो ऑर्किड प्लांट है, और इसके अंदर एक टिश्यू होता है दैट इज द हैव वेलामेन टिश्यू। टिश्यू का नाम है बेटा वेलामेन टिश्यू। ये वेलामेन टिश्यू हमने रूट मॉडिफिकेशन के अंदर भी पढ़ा था, जहाँ पर हमने देखा था कि एक ही प्लांट में 3 डिफरेंट टाइप की रूट आ गई थी। आपकी एब्जॉर्टिव रूट थी, एक आपकी क्लिंगिंग रूट थी, और एक आपकी अटैचमेंट वाली रूट थी, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक, अटैचमेंट और एब्जॉर्टिव नेचर की, ये 3 तरह की रूट थी जो हमने मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में डील करी। तो जो वेलामेन टिश्यू है दैट इज कंसिस्ट ऑफ मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस, मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस का बेटा वो बना हुआ, ठीक है। ये जो एपिडर्मिस है वो कैसी है, डेड नेचर की है। इसके अलावा जो वेलामेन है वो यहाँ पर कैसा है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का। हाइग्रोस्कोपिक नेचर बेटा किसको बोलते हैं, तब कोई भी टिश्यू जो एयर से डायरेक्टली वाटर या मॉइस्चर को अपटेक कर ले, दैट इज नोन एज द हाइग्रोस्कोपिक नेचर। डायरेक्टली एब्जॉर्ब मॉइस्चर और वाटर फ्रॉम एयर, दैट इज नोन एज द हाइग्रोस्कोपिक नेचर। बेटा उसको हम हाइग्रोस्कोपिक नेचर बोल देंगे। वो बात करनी है अभी किसकी, मॉडिफिकेशन ऑफ एपिडर्मिस कि जो एपिडर्मिस है वो नॉर्मल फंक्शन से हटके और कौन कौन से फंक्शन शो कर सकती है, तो वो मॉडिफिकेशन हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। तो यहाँ पर हम लिख दें मॉडिफिकेशन ऑफ एपिडर्मिस। मॉडिफिकेशन ऑफ एपिडर्मिस, ठीक।
हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि जो एपिडर्मिस है वो किस किस चीज़ के अंदर मॉडिफाइड हो सकती है। सबसे पहला नाम आता है किसका, ट्राइकोम। ट्राइकोम बना सकते हैं। ट्राइकोम आपने पहले भी पढ़ा था कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होती है। दूसरी चीज़ है बेटा, दे कैन मेक द रूट हेयर, रूट हेयर की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा स्टोमेटा भी बनाएंगे, लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले इन दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं एक बार साथ में। देखिए जो ट्राइकोम है वो स्टेम के ऊपर मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, स्टेम के ऊपर। तो बेटा ये कैसे होगा, मल्टी लेयर्ड होगा, इट इज मल्टी लेयर्ड, है ना। तो जो ट्राइकोम है वो किसी मॉडिफिकेशन है, स्टेम की मॉडिफिकेशन है। इसके ऊपर एक थिन कोटिंग मिलती है किसकी, दिस ट्राइकोम इज कवर्ड बाय ए थिन लेयर दैट इज नोन एज द क्यूटिकल। क्यूटिकल से वो कवर्ड, ठीक है। तो स्टेम की सेल की मॉडिफिकेशन है, मल्टी लेयर्ड है, क्यूटिकल से कवर्ड है। तो फीचर क्या क्या हो गए, सबसे पहला मल्टी लेयर्ड है, दूसरा कैसा है, सॉफ्ट भी हो सकता है और ये स्टिफ भी हो सकता है। ये प्लांट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कौन सा प्लांट है, किस चीज़ का डिपोजिशन है उसमें। तीसरी चीज़, इट मे बी ब्रांच, ठीक है। तो इट कैन बी ब्रांच्ड हो सकते बेटा ये। इसके अलावा क्यूटिकल क्या होगी, प्रेजेंट होगी इसके ऊपर। स्टेम के ऊपर ये प्रेजेंट क्यों है, स्टेम के ऊपर होने का इसका रीजन क्या है, क्या बेनिफिट है, तो प्रिवेंट वाटर लॉस। जो वाटर का लॉस होना है स्टेम से, उसको ये क्या करते बेटा, कम करते, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्राइकोम। रूट हेयर क्या है, रूट हेयर आपको पता है कि वो हेयर जो रूट से अराइज करते हैं उनको आप रूट हेयर बोलते हो। तो कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, ऐसे होते हैं। तो बेटा दीज आर द रूट हेयर, ये क्या है, रूट हेयर। और ये क्या है, रूट की एपिडर्मिस है, ठीक है। अब यहाँ पर जो रूट हेयर हैं उनके फीचर क्या क्या होंगे वो हमें देखना है। दीज आर द यूनिसेलुलर, और जबकि बेटा ये कैसे था, मल्टी सेलुलर, सॉरी मल्टी लेयर लिखा हुआ है, दिस वन इज द मल्टी सेलुलर, है ना, मल्टी सेलुलर होगा। और ये यूनिसेलुलर। ये हमेशा बेटा कैसे मिलेंगे, सॉफ्ट ही मिलेंगे। ये कैसे थे, ब्रांच, ये हमेशा कैसे होंगे, अनब्रांच्ड होंगे। यहाँ पर क्यूटिकल क्या होगी, एब्सेंट होगी। अगर क्यूटिकल एब्सेंट है और ज़मीन के नीचे है तो क्या ये वाटर लॉस करने में हेल्प करेगी, नहीं, बल्कि ये तो वाटर और मिनरल्स को अपटेक करने में हेल्प करेगी। तो हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स को अपटेक करने में, एब्जॉर्ब करने में बेटा ये क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एपिडर्मिस की मॉडिफिकेशन कि ट्राइकोम और रूट हेयर की फॉर्मेशन कर सकती है। इसके अलावा और कौन कौन सी मॉडिफिकेशन होगी, तो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन आ जाती है, दैट इज स्टोमेटा फॉर्मेशन। एपिडर्मिस स्टोमेटा बना सकते हैं, कैन मेक द स्टोमेटा। अब स्टोमेटा किस प्लांट में है उसके बेसिस पे इसके दो टाइप आ जाएंगे। द वन इज द डाइकोट स्टोमेटा, और दूसरा कौन सा, ये दैट इज
मोनोकोट स्टोमेटा। बेटा दो तरह के स्टोमेटा में यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक। देखिए स्टोमेटा है सिंपल, बट यहाँ से छोटे छोटे पॉइंट है जो घुमा फिरा के निकाल लेते हैं और कंफ्यूज करके क्वेश्चन गलत करवा देते हैं, ठीक है। बट हमें ऐसा यहाँ पर नहीं होना है, उन छोटे छोटे पॉइंट को यहाँ पर पकड़ना। जो स्टोमेटा हैं किस चीज़ के बने हैं? सबसे पहले तो दे हैव द गार्ड सेल। जो डाइकोट में जो गार्ड सेल होगी बेटा वो कैसे होगी? हैव द बीन शेप या फिर किडनी शेप होगी, है ना, बीन शेप या फिर किडनी शेप। ये क्या हो गया? दिस वन इज द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। दिस वन इज द गार्ड सेल। जो इसकी इनर साइड है, ध्यान देना, जो इनर साइड है दैट विल बी थिक, जो आउटर वो कैसे होगी बेटा? थिन होगी, ठीक है। इसके अलावा गार्ड सेल ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। न्यूक्लियस के नंबर एक ही है, बट क्लोरोप्लास्ट के नंबर क्या है? यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो दीज आर द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट होगी। अब इन क्लोरोप्लास्ट के यहाँ पर आप इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखोगे कि जो इनर साइड है ना, जो इनर साइड है दैट इज थिक, कैसी है? ठीक है। और जो आउटर साइड है ये कैसी है? थिन है, थिन है, ठीक है। अब इनके बाहर बेटा के मिले गई एपिडर्मिस की सेल प्रेजेंट होगी। बट जो संकन स्टोमेटा रहते हैं, जो छोटे साइज के रहते हैं, जो जीरोफिटिक कंडीशन में एग्जिस्ट करते हैं, दे हैव सम स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स नोन एज द सब्सिडी सेल्स। उनको हम सब्सिडी सेल्स बोल देते हैं। तो दीज आर द सब्सिडी सेल्स, जो किसकी मॉडिफिकेशन है? एपिडर्मिस की ही मॉडिफिकेशन है। सब्सिडी सेल्स विच आर मॉडिफिकेशन ऑफ द एपिडर्मिस। ये जो बीच का जो पोर है जहाँ से ट्रांसपिरेशन या फिर गैसेज एक्सचेंज होती है, दैट इज नोन एज द स्टोमेटल अपर्चर, है ना। अपर्चर का मतलब होल या फिर छेद बोलते हैं। दिस वन इज द स्टोमेटल अपर्चर। और ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गई स्टोमेटा की, दैट इज नोन एज द स्टोमेटल अपरेटस। दिस वन इज द स्टोमेटल अपरेटस, ठीक है। बेटा ये किसकी हो गई है? डाइकोट का स्टोमेटा हो गया। वो जो सब्सिडी सेल प्रेजेंट होगी वो किसमें होगी? सिर्फ संकन स्टोमेटा में प्रेजेंट होगी। तो सब्सिडी सेल्स प्रेजेंट इन संकन स्टोमेटा। संकन स्टोमेटा का मतलब स्मॉल साइज के जो हैं, जो आपके जीरोफिटिक प्लांट में मिलते हैं या फिर आपके जिम्नोस्पर्म प्लांट में मिलते हैं, उनको आप संकन स्टोमेटा बोल देते हैं। क्लियर है बेटा? दूसरी तरफ आ जाती। अच्छा, इसके अंदर एक और रहता है आपका कि इसके अंदर माइक्रोट्यूबुल्स अरेंज होंगे। ध्यान देना, जो गार्ड सेल है, ये पॉइंट सबसे मेन निकल के आता है कि इसके अंदर जो माइक्रोट्यूबुल हैं वो अरेंज होंगे। ये मैं छोटे छोटे आपको डॉट से दिखा रहा हूँ। दीज आर द माइक्रोट्यूबुल्स, ये माइक्रोट्यूबुल्स हैं। जो माइक्रोट्यूबुल्स होंगे वो रेडियल मैनर में अरेंज होते हैं। तो पूछते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ अरेंज है? ठीक है, माइक्रोफिलामेंट है, माइक्रोट्यूबुल है, एक्टिन फिलामेंट है, मायोसिन है, ऐसे ऑप्शन देते हैं। और किस मैनर में है? तो यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ आपको, माइक्रोट्यूबुल अरेंज है। और किस मैनर में है? रेडियल मैनर के अंदर अरेंज है।
ठीक है, ये पॉइंट बेटा काफ़ी मेन पड़ता है। क्लियर। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है सेकंड, वो भी देख लेते हैं। दैट इज स्टोमेटा ऑफ मोनोकोट, है ना, जो मोनोकोट प्लांट के अंदर है। डाइकोट में जो स्टोमेटा बेटा वो कैसे हैं, बीन शेप या फिर किडनी शेप है। लेकिन अगर मोनोकोट की बात करें तो यहाँ पर कैसे होंगे, दे हैव द डंबल शेप, ये डंबल शेप है। इनकी जो इनर साइड है दैट विल बी थिक, जो आउटर साइड है वो कैसे होगी, थिन। ठीक है, यहाँ पर वही दिखा दें, न्यूक्लियस कितना, एक। बाकी के यहाँ पर क्या होंगे, क्लोरोप्लास्ट मल्टी, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होंगे। ठीक है, जो ये बीच का पोर है दैट इज द स्टोमेटल अपर्चर। ठीक है, यहाँ पर भी जो माइक्रोट्यूबल्स हैं वो रेडियल तरीके से क्या होंगी, अरेंज होंगी। माइक्रोट्यूबल्स आर रेडियली अरेंज। यहाँ पर भी जो एपिडर्मिस की सेल प्रेजेंट होगी, तो दीज आर द एपिडर्मल सेल। अगर संकरण स्टोमेटा है तो बेटा इसको हम क्या बोल देंगे, सबसिडी सेल्स बोल देंगे। ये हो गया। अब आप इनको देखो यहीं से मैच कर सकते हो, क्लोरोप्लास्ट इधर था, दे आल्सो द क्लोरोप्लास्ट। न्यूक्लियस है, यहाँ पर भी है द न्यूक्लियस। गार्ड सेल इधर भी है, लेकिन दोनों की शेप कैसी बेटा, अलग। इधर कैसी है, ये किडनी शेप या फिर आपकी बीन शेप है, और इधर कैसे डंबल शेप। माइक्रोट्यूबल से क्या होंगे, इधर ऑरेंज है, रेडियल मैनर में होंगे। स्टोमेटल अपर्चर है इधर भी, और ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है दैट इज स्टोमेटल अपरेटस। ए बार को बेटा, अपरेटस। ठीक है, यहाँ पे जो गार्ड सेल है वो कैसी है, बीन या फिर किडनी शेप है, और यहाँ पर जो गार्ड सेल है वो कैसी है, डंबल शेप की। तो बेटा ये था इस वीडियो में, जिसमें हमने एपिडर्मिस को डिस्कस किया है, किस किस के अंदर वो मॉडिफाइड होंगे, वो चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द जनरल कोर्टेक्स या फिर जो अदर पार्ट है स्टेम वगैरह की, उनके बात करेंगे। ठीक है, तो हम अभी टीएस लेंगे, जो आगे आने वाला वीडियो है वो काफ़ी मेन है, क्योंकि उसमें जितना भी बेसिक अरेंजमेंट होगा टिश्यू का वो आपके उस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मन लगा के पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।